हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास आज का क्वेश्चन है। हमारे पास एक सर्कल गिवन है यहाँ पर, एंड ए बी एक कोड है हमारे पास, एंड सी डी एक कोड है हमारे पास। एंड हमारे पास जो ए बी कोड है, ए बी कोड की जो लंबाई है हमारे पास वो हमारे पास 8 यूनिट है, एंड जो सी डी कोड की लंबाई है वो हमारे पास 16 यूनिट है। एंड हमारे पास इन दोनों कोड के जो बीच की दूरी है वो स्टूडेंट्स 8 यूनिट है। एंड हमें यहाँ पर इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कोड है ये ए बी, एंड एक कोड है हमारे पास सी डी, और इन दोनों कोड के बीच की लेंथ 8 यूनिट है। तो इस वाली बात का मतलब ये है कि ये दोनों कोड आपस में क्या है, पैरेलल है। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच की दूरी सेम है यानी 8 यूनिट है तो इसका मतलब ये दोनों कोड पैरेलल है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है और हमें यहाँ पर इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो हमें उसके लिए सर्कल का रेडियस निकालना होगा। क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक बार मैंने अगर सर्कल की रेडियस निकाल ली तो मैं एरिया बड़े ही आराम से निकाल सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले सर्कल का हम रेडियस कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इस सर्कल के सेंटर से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस ए बी कोड को बाइसेक्ट करे, या आप ये बोल दीजिए कि वो इस ए बी कोड को परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो सेंटर से पास हो रही है, और वो ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है। मैंने ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, और ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो इस वाली बात का मतलब ये भी है कि जो ये लाइन है, ये लाइन सी डी के भी क्या होगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पर मैंने उसका सेंटर ओ माना हुआ है। क्लियर है। और हमें पता है कि जो अगर जो कोड है, कोड अगर ये ओ ई लेंथ, ये रेडियस है, अगर रेडियस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो उसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस वाली बात का मतलब ये है कि ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पॉइंट P है एंड यहाँ पर पॉइंट Q है। क्लियर। और यहाँ पर पॉइंट E है और यहाँ पर पॉइंट F है। तो जो ये लेंथ है ओ ई लेंथ बराबर होगी किसके बराबर होगी, ओ ई लेंथ बराबर होगी ओ एफ लेंथ के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। और हमें पता है कि रेडियस अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी ये वाली लेंथ भी इसके बराबर होगी। और यहाँ पर ए बी लेंथ कितनी है, ए बी लेंथ है 8 यूनिट। तो इस वाली बात का मतलब ये है कि जो ए पी लेंथ है वो 4 होगी और पी बी लेंथ वो भी 4 होगी। और जो सी डी लेंथ है वो 16 यूनिट है। तो इस वाली बात का मतलब है कि सी क्यू लेंथ 8 यूनिट होगी और क्यू डी लेंथ वो भी 8 यूनिट होगी। क्लियर है। और यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ई एफ लेंथ की बात करता हूँ, अगर मैं ई एफ लेंथ की बात करता हूँ तो वो किसके बराबर होगी। मान लेता हूँ मैं कि जो पी ई लेंथ है, जो ये पी ई लेंथ है, इसको मैंने एक्स मान लिया, और जो क्यू एफ लेंथ है इसको मैंने वाई मान लिया। और ए बी, जो ये ए बी कोड है, ए बी कोड और सी डी कोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 है। तो इस वाली बात का मतलब यह है कि पी से लेकर के क्यू तक की जो डिस्टेंस होगी, पी से जो क्यू तक की डिस्टेंस होगी वो भी 8 होगी। यानी कि अगर मैं ई एफ लेंथ की बात करता हूँ वो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 8 प्लस वाई। और जो ई एफ लेंथ है, ई एफ अगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ई एफ इस सर्कल का डायमीटर है। और डायमीटर को मैं लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 8। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियरली दिख रही है कि जो 2 टाइम्स r है वो किसके बराबर है, वो x प्लस वाई प्लस 8 के बराबर है। तो अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है सबसे पहले x की वैल्यू को निकालना, एंड देन y की वैल्यू को निकालना, एंड देन x और y की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते ही r की वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू निकलते ही हमारे पास सर्कल का एरिया निकल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो देखिए x और y की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम का यूज़ करूँगा। तो आपको पता होगा इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम क्या होती है, कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है और दो कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक कोड है ए बी कोड और एक कोड है मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सी डी कोड। अगर दो कोड आपस में इनसाइड द सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पर, तो मैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम का कहना है
कि ए ई का मल्टीप्लीकेशन बी ई के साथ वो बराबर होगा सी ई का मल्टीप्लीकेशन ई डी के साथ। तो ये इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम का कहना है। तो अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स कि मैं इस थ्योरम का प्रूफ करूं तो आप एक कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगर 2 कमेंट भी होंगे तो भी मैं इस इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो देखिए आगे यहाँ पर अगर मैं इस थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो मैं ए बी अगर एक कोड लेता हूँ और मैं सेकंड कोड ई एफ लेता हूँ। आपको पता है ई एफ डायमीटर, और डायमीटर को सर्कल का लार्जेस्ट कोड बोला जाता है। डायमीटर इज ए लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। तो अगर ए बी एक कोड है और ई एफ एक कोड है और मैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो ए पी मल्टीप्लाई पी बी, ए पी मल्टीप्लाई पी बी, ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा ई पी मल्टीप्लाई पी एफ। तो ए पी मल्टीप्लाई पी बी, ए पी और पी बी दोनों बराबर है तो 4 इंटू 4 यानी 16, ये बराबर होगा ई पी कितना है? ई पी है एक्स, एंड हमारे पास यहाँ पर पी एफ। अगर मैं पी एफ की बात करता हूँ तो देखिए पी क्यू तो 8 है और क्यू एफ वाई है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 प्लस वाई। एंड दोबारा से अगर मैं इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम लगाता हूँ, इस बार मैं लगा रहा हूँ सी डी और ई एफ में, तो हमारे पास क्या आएगा? 8, ये 8 इंटू ये 8, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा हमारे पास y, एंड y इज मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम का यूज़ किया है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यूज इनको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 8x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा 8y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 64। तो इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस माइनस माइनस, तो प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई है, तो प्लस एक्स वाई से अगर मैं माइनस एक्स वाई काट ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास 8x माइनस 8y, 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16 में से 64 को माइनस करेंगे आएगा माइनस 48, एंड इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करता हूँ मैं। अगर इसमें से 8 कॉमन ले लेता हूँ तो अगर मैं 8 कॉमन लूँगा तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 48, एंड यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ 8 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 6, एंड यहाँ पर से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है x प्लस 6। तो मैं इस वैल्यू को, y की इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखिए कितना आएगा हमारे पास? आएगा यहाँ पर 16 इज इक्वल्स टू x एंड 8 प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारे पास? x प्लस 6, उसको यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस 6, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर 16 इज इक्वल्स टू x, 8 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस x, ये आएगा हमारे पास 16 इज इक्वल्स टू x को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 14x प्लस, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 16, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर यानी 196, एंड माइनस 4, एंड a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 16 आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये माइनस का 16, 14x एंड माइनस 16, तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस 16 आएगा, एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की जो वैल्यू है वो है 1, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196, और माइनस 4 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 में 196 ऐड करेंगे आएगा 260, एंड डिवाइड बाय 2। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 14 प्लस माइनस, एंड 260 का स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 65, एंड डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं ऊपर से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेके कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइड बाय 2। तो सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया,
न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेके डेनोमिनेटर वाले 2 से स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैंने कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -7 एंड एक बार मैंने पॉजिटिव साइन कंसीडर किया तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 एंड एक बार आएगी x इज इक्वल्स टू -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65। यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हैं तो ये जो x की ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी है नेगेटिव। एंड यहाँ पर हमें पता है कि x है वो एक साइड लेंथ है, तो कभी भी जो साइड होती है वो कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा, ये रिजेक्ट हो गया। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 65 वो 8 पॉइंट समथिंग होता है और 8 में से आप अगर मान लीजिए 8 पॉइंट समथिंग में से आप 7 माइनस कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 है। तो y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू डाली है यहाँ पर -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 प्लस 6। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा y इज इक्वल्स टू -7 प्लस 6 हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू तो ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई और हमारे पास एक रिलेशन था। रिलेशन ये है हमारे पास कि 2r है जो वो बराबर है x प्लस वाई प्लस 8 के। तो 2r बराबर है x प्लस वाई प्लस 8। तो 2r बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 प्लस एंड y की वैल्यू कितनी है वो है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 एंड देन प्लस 8। तो इसको सॉल्व करते हैं आएगा 2r इज इक्वल्स टू -7 -1 ये हो जाएगा माइनस का 8 एंड देन प्लस का 8 एंड यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 65 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 65 हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो यहाँ पर हमारे पास ये -8 से ये +8 कैंसिल हो गया तो 2r बराबर हो जाएगा स्क्वायर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 65 एंड ये डिवाइड करूंगा अगर मैं दोनों तरफ 2 से तो इस 2 से e2 कैंसिल, इस 2 से e2 कैंसिल, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 65। और यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 65 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास पाई, यहाँ पर आप कैपिटल आर लिख देना, कोई बात नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल आर यूज़ किया हुआ है। तो आप इस आर के जगह यहाँ पर इस स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर ही लिख देता हूँ, कैपिटल आर। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 65, इसको मैं लिख सकता हूँ 65 पाई। तो ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।